नहीं गांधारी, नहीं। मैं पुत्र युधिष्ठिर को आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। मैं चाहते हुए भी साहस नहीं बटोर पा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा गांधारी। क्यों नहीं जाएंगे आर्यपुत्र? तुम तो जानती हो कि मैंने वनवास लेने का निर्णय कर लिया था। केवल पांडु पुत्रों के कारण ही मैंने अपना वो निर्णय बदला है। भरी सभा में मैंने उनका स्वागत करके मैंने अपना उत्तरदायित्व तो निभा दिया। अब और क्या चाहिए? वो उत्तरदायित्व कहां था आर्यपुत्र? वो तो विवशता थी। पराजय के पश्चात भी यदि व्यक्ति जीवित रह जाए तो वो विजय का स्वागत करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है आर्यपुत्र? किंतु अपमान की भी एक सीमा होती है गांधारी। मैंने अपने 100 पुत्रों का नृशंस वध सहन कर लिया, पराजय का कड़वा विष पी लिया। इस असहनीय पीड़ा को अपने सीने के अंदर छुपाकर विजयी पांडु पुत्रों को अपने गले से लगा लिया। ये सब सहन कर लिया मैंने, किंतु जब वासुदेव ने कटाक्ष के धनुष से व्यंग का बाण चलाया और भरी सभा में मुझे मेरी पराजय का आभास कराने के लिए मुझे महाराज कहकर पुकारा, तो मैं अंदर से लहूलुहान हो गया। इस अपमान को अब मैं दोबारा सहन नहीं कर सकता गांधारी, दोबारा सहन नहीं कर सकता। इस अपमान को अब हमें अपने भाग्य का लेख और जीवन का सत्य समझ लेना चाहिए आर्यपुत्र। ये अपमान अब हमारे प्राणों के साथ ही हमारा साथ छोड़ेगा। तो फिर तुम चली जाओ, मुझसे जाने को मत कहो। पुत्र वियोग से पीड़ित इस बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। क्या आप समझते हैं कि ये पीड़ा केवल आप ही की है? क्या इस पीड़ा से मेरा मन नहीं करा रहा? किंतु इस पीड़ा का कारण क्या वो अन्याय नहीं आर्यपुत्र जो आपने पुत्र युधिष्ठिर के साथ किया? क्या इस पीड़ा का कारण वो पुत्र मोह नहीं है जिसने आपके सोचने और समझने की शक्ति ही छीन ली थी? पुत्र युधिष्ठिर ने तो सदैव ही आपको सम्मानीय समझा, किंतु आप ही ने उसे वो सब कुछ नहीं दिया जिस पर एक पुत्र का अधिकार होता है। और अब आप उसके सिर पर मुकुट रखने से मना करके एक और अन्याय करना चाहते हैं आर्यपुत्र? नहीं, नहीं आर्यपुत्र, आपको अपना धर्म निभाना ही होगा। कैसी कठोर माता हो तुम गांधारी। एक दुखी पिता से तुम ये कह रही हो? हाँ आर्यपुत्र, मैं एक पिता से कह रही हूं। आप केवल दुर्योधन के पिता नहीं, युधिष्ठिर के पिता भी हैं। आपके आशीर्वाद पर युधिष्ठिर का अधिकार भी है। आप उसे इस अधिकार से वंचित मत कीजिए। आर्यपुत्र, ये मैं एक वीर क्षत्रिय से कह रही हूं। भाभी श्री ठीक कह रही हैं भ्राताश्री। युधिष्ठिर तो आपके पुत्र के समान है, और फिर उसके शीश पर मुकुट रखकर आप अपने धर्म का केवल एक अंश निभाएंगे।
और फिर कल राज्यसभा में उपस्थित होकर आपको अपने क्षत्रिय धर्म का दूसरा अंश भी निभाना होगा। और अब रह ही क्या गया है विदुर? अभी तो बहुत कुछ रह गया है भ्राताश्री, बहुत कुछ रह गया है। आप क्या समझते हैं, अपने 100 पुत्रों के वध का शोक मनाकर आपने अपना दायित्व पूरा कर लिया है? क्या वो लाखों करोड़ों सैनिक किसी के पुत्र, किसी के नयनों के उजाले नहीं थे, जो केवल युद्ध में इसलिए मारे गए कि वो आपके प्रति निष्ठावान थे, आपके प्रति निष्ठा निभा रहे थे? निष्ठा? क्या अपने पुत्रों का शोक उन अनगिनत पुत्रों के बलिदान को भूलने का बहाना बन सकता है? नहीं भ्रातर्षि, कदापि नहीं। आज हस्तिनापुर उन सब से क्षमा याचना की मांग कर रहा है जो इस युद्ध का कारण बने। और भ्रातर्षि, मुझे इस कटु सत्य के लिए क्षमा कीजिए कि इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण आप और आपका पुत्र दुर्योधन था। और यही सत्य भी है भ्रातर्षि, यही सत्य भी है। कदाचित तुम ठीक कह रहे हो विदुर। सत्य का यह कड़वा घूंट मुझे पीना ही पड़ेगा। इस विनाश के लिए यदि किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी माना जा सकता है तो वो मैं हूं, केवल मैं। आंखों का अंधकार तो भाग्य की देन था, किंतु मन का अंधकार मेरी दुर्भावनाओं का फल था। और ये अंधकार मैंने स्वयं फैलाया था। ये रक्तपात, ये महाविनाश, ये अंधेर, ये सब मेरे कारण हुआ है विदुर। मेरा स्थान इस राजभवन में नहीं, कारागार में होना चाहिए था। युद्ध में होने वाली हर मृत्यु का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मुझे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, केवल मृत्युदंड। तुमने अच्छा ही किया विदुर, जो मुझे कटु सत्य कह दिया। कल मैं राज्यसभा में जाऊंगा, केवल पुत्र युधिष्ठिर के शीर्ष पर मुकुट रखने के लिए नहीं, हस्तिनापुर से अपने अपराधों की क्षमा याचना के लिए भी। मैं अवश्य जाऊंगा विदुर, अवश्य जाऊंगा। जीवन भर धृतराष्ट्र ने होने दी अंधेर, अब पछताए होत क्या, बहुत हो गई देर, बहुत हो गई देर।